हेलो गाइस। ये है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज़ 3। इसके पहले हमने 2 लेक्चर ले लिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, और ये हमारा 3rd लेक्चर है। ठीक है, अभी आज हम जो है, अभी आप देख लीजिए जो ये यहाँ पे देखिए, ये जो है हमने एज ऑफ डिस्कवरीज हमने कवर कर लिया है। और अभी सेकंड जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ये इसका हमने एक बेसिक जो पार्ट है, जो उनकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश की, उनका जो सीक्वेंस था कि जैसे पोर्तुगीज़, उसके बाद डच, इंग्लिश एंड उसके बाद डेनिश एंड फ्रेंच, ये उनका जो सीक्वेंस रहा है उनके बारे में हमने थोड़ा सा एक जानकारी जो है प्राप्त की है कि पोर्तुगीज़ जो है कब इंडिया में आते हैं और उनकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश होती है, इंडिया में कौन से जगह पे इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, तो ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक पार्ट हमने जाना है। अब ये पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश, डेनिश एंड फ्रेंच जो है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करने का प्रयास करेंगे। अभी ध्यान रखना है कि देखो, ये जो हमारा सीक्वेंस रहेगा, ये आपने जो मैंने फर्स्ट डे आपको बोला था कि ये आपको एक इंडेक्स जो है तैयार कर लेना है, और ये हिस्ट्री में हमें एक पूरा रजिस्टर चाहिए, और उसमें आपको ये इंडेक्स बनाना फर्स्ट पेज पे। ये हमारा 3rd जो लेक्चर, इसमें ये वाला कवर हो जाएगा। 4th जो होगा कॉर्नेटिक वार से रिलेटेड होगा, फिर होगा ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, और उसके बाद में एंग्लो मैसूर वॉर, यानी मैसूर जो है यहाँ पे था ये इंडिया में, इसको कैप्चर कर लेते हैं ब्रिटिशर्स, तो वो कैसे होता है। फिर एंग्लो मराठा वॉर जो है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। मराठा के बहुत सारे क्लेम्स होते हैं, देखो पूना के पेशवा, अगर मैं कहूँ बड़ौदा के गायकवाड़, ये ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर। ठीक है, इनका एक सीक्वेंस है, तो ये भी हम उसके साथ में कवर कर लेंगे। फिर सिंध वॉर है, फिर पंजाब वॉर है, पूरे जो है देखो यहाँ से लेकर के ये तक, ये पूरे इंपॉर्टेंट वॉर्स है। इसके बारे में क्वेश्चंस आप देखो, हर बार क्वेश्चन एक तो बनेगा ही बनेगा। गवर्नमेंट एग्जाम्स में अगर मॉडर्न हिस्ट्री में करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, ध्यान रखना। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर्स है, ठीक है, उनके बारे में। अभी ये हमने 10 तक सीक्वेंस है, अभी ये हमारी पूरी अराउंड 40 तक जाएगी, तो ये हम तो 3rd टॉपिक से स्टार्ट कर लेते हैं। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के क्रम में देखो, यहाँ पे फर्स्ट जो है पोर्तुगीज़, फर्स्ट कौन है? पोर्तुगीज़ कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये पोर्तुगाल से। ठीक है, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। पोर्तुगाल जो है कंट्री है, अभी पोर्तुगाल कंट्री कहाँ पे है वो हम देख लेते हैं। गाइज, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और यहाँ पर हम जो देखेंगे, देखो यहाँ जो है पोर्तुगाल जो है कहाँ पर है वो हम देख लेते हैं एक बार। ये वाला हिस्सा जो है, देखिए ये जो है ये पोर्तुगाल है, यहाँ से छोटा सा कंट्री, ठीक है। यहाँ से ये आप देखिए कि ये जो है, ये पोर्तुगाल से देखो यहाँ से आता है वास्को डिगामा आएगा यहाँ अफ्रीका से होता हुआ, और ऐसे यहाँ से देखो यहाँ रुकते रुकते आएगा, और फाइनली इंडिया आएगा यहाँ पे कालीकट, ठीक है। तो ये पोर्तुगाल से इंडिया आता है वास्को डिगामा फर्स्ट, सबसे पहले। ये कब आएगा? 1498 में। और उसके बाद में ये सिर्फ आ रहा है यहाँ से, अब जर्नी कर रहा है, यहाँ पे कुछ परचेज करेगा और वापस अपने वहाँ पे ले जाके उसको सेल कर देगा, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसको वहाँ पे। तो अभी ये क्या करेगा, अगली बार क्या करेगा कि ये देखिए वापस से आएगा, ये एक बार चला जाएगा और उसके बाद में वापस से आता है वास्को डिगामा। अगली बार देखो यहाँ से जो वास्को डिगामा यहाँ से आ रहा है इंडिया, सेम वही रूट फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ देखो ये केरला है इंडिया का, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आएगा ठीक से। यहाँ पर देखिए ये है केरला में यहाँ ऊपर है कालीकट, ठीक है। तो कालीकट में ये आता है, ये वास्को डिगामा यहाँ पे, और ये यहाँ पे देखो कालीकट आएगा। अभी कालीकट आप देखोगे नाम कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, कालीकट अभी नहीं है कहीं पर भी, इसका नाम चेंज हो गया है, उसका नाम कर दिया कोझिकोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका नाम जो है अभी ये क्या हो गया है, कोझिकोड करके है, ठीक है। ये केरला में है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो गाइज अब हम देख लेते हैं कि ये जो पोर्तुगीज़ जो थे, पोर्तुगीज़ कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। तो पोर्तुगीज़ जो थे ये पोर्तुगाल से बिलोंग करते थे, ये अभी जस्ट हमने मैप में देखा है। और पोर्तुगाल से जो है आने वाला फर्स्ट पर्सन अगर इंडिया में बात करें तो कौन था, ये वास्को डिगामा उसका नाम था, वास्को डिगामा
जो कि 1498 में इंडिया में आता है। इंडिया में जैसे ये इंडिया है, इंडिया है, यहाँ पे केरला है, केरला में यहाँ पर एक कालीकट करके एक प्लेस है, वहाँ पर ये आता है, यहाँ पे आएगा और ये 100 रुपीज़ का जो कुछ परचेस करेगा अगर मान के चलिए, तो ये यहाँ पर अपने कंट्री जाकर के जब सेल करेगा तो उसको 6000 प्लस उसको जो प्रॉफिट मिलेगा, यानी 100 रुपीज़ का जो सामान परचेस किया था उसको 6000 मिल रहा है वहाँ पे, यानी यूरोप में बहुत डिमांड थी उस चीज़ की। तो ये जो है इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट होता है। तो ये अगली बार क्या करेगा, फिर से लौट करके आएगा इंडिया। तो अगली बार जब ये लौट करके आएगा इंडिया में, ये कब आएगा, 1501 में इंडिया लौट कर आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब जो अगली बार जब लौट के आएगा तो ये अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर देगा इंडिया में, और कहाँ पर करेगा, वो कालीकट में इस्टेब्लिश करेगा, कालीकट जो कि केरला में है। ध्यान रखना है फैक्ट्री का मतलब, आपको ध्यान रखना है कि फैक्ट्री यानी क्या था, अभी एट प्रेजेंट में अगर हम कहें वेयर हाउस जो होता है गोडाउन, वही टाइप फैक्ट्री पहले होती थी, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं होता था। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, जो भी इंडिया से कुछ ये परचेज करेंगे यहाँ पे अलग अलग पार्ट से, ये यहाँ पे लाके इसको स्टोर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे लाके इसको स्टोर कर देंगे, इसी का मतलब था फैक्ट्री, ठीक है। यहाँ से फिर यह करेंगे वापस अपने कंट्री को जो माल शिप्स में डाल करके जो लेके जाएंगे, तो ये फैक्ट्री से यहाँ इनको एक ईजी पड़ता था यहाँ पे, ठीक है, तो इसी को बोलते थे वो फैक्ट्रीज। तो ये हो गया फैक्ट्री। और अभी हम आते हैं नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर्स जो है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। गवर्नर्स में ध्यान रखना गाइस, जो फर्स्ट गवर्नर जो है पोर्तुगीज गवर्नर, वो इंडिया में जो था वो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी जो चलाता है इंडिया में। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, समझिए कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जब इंडिया आता है तो ये देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रूलर्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे रूलर्स हैं, अब इनको सबको हराना और फिर यहाँ पे इंडिया पे कब्जा करना, ये उनको इसको थोड़ा पॉसिबल नहीं लगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं, हम लैंड पे नहीं, हम जो है समुंदर पे राज करेंगे, समुंदर पे अपना जो है राज करेंगे। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है, यानी कि समुंदर, जमीन की जगह पे समुंदर पे राज करना। तो इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाता है, और ताकि इसको फिर इसको मुनाफा भी होगा, ये कुछ टैक्सेस वगैरह कुछ चार्ज करेगा इनके ऊपर, ठीक है। अगला जो है वो है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो है ये गोवा को कैप्चर कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए, ये देखिए इंडिया है, ये अभी केरला में कालीकट, ठीक है, केरला में कालीकट। अभी यहाँ पे एट प्रेजेंट में महाराष्ट्र जो है और कर्नाटक का जो रीजन है, यहाँ पर गोवा स्टेट है हमारा, ठीक है। तो ये गोवा को कैप्चर कर लेगा कौन, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। फिर तीसरा जो है नूनो दी कुन्हा। नूनो दी कुन्हा जो है ये एक देखो द्यू है, ये जो द्यू एक्चुअली यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ये द्यू यानी ये देखो यहाँ पे DIU द्यू, ठीक है। द्यू एंड बसीन जो है उसको ये अपना एक्वायर कर लेगा, किससे, बहादुर शाह ऑफ गुजरात, ठीक, गुजरात के बहादुर शाह से ये दमन एंड दीव जो है और वसीन को अपने हिस्से में कब्जे में ले लेगा। और फिर अपनी देखो एक और काम करेगा नूनो दी कुन्हा, अपनी जो कैपिटल पहले कोचीन में थी, यहाँ पे कोचीन में, इसको भी ट्रांसफ़र कर देगा, कहाँ पे, इसको ट्रांसफ़र कर देगा गोवा को, ठीक है, गोवा को यहाँ पे लिखा है, ये काम करता है दोनों। और फिर आते हैं, देखो यहाँ पे इनके रीज़न ऑफ फेलियर या रीज़न ऑफ डिक्लाइन क्या रहे हैं पुर्तगीज़ के। जैसे हमने देखो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि 1501 में ये अपनी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे पुर्तगीज़। उसके बाद में इनके जो अगले जो इनके कॉम्पिटिटर आएंगे वो आते हैं 1605 में, और वो कौन होते हैं, डच होते हैं, ठीक है, डच पीपल। तो ये अराउंड 100 ईयर्स तक ये इनकी मोनोपोल रहती है पुर्तगीज़ लोगों की। फिर भी यहाँ पे ये फाइनली यहाँ पे ये इंडिया को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या था, कि उसका रीज़न था ब्राज़ील। ब्राज़ील कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील है, वहाँ से जो ये ट्रेड कर रहे थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। तो और नज़दीक भी पड़ता था, इसलिए इन्होंने बोला नहीं, अब जो है हम इंडिया नहीं, हम जो है ब्राज़ील में है हमारा, वहाँ पे उसको कॉलोनी बनाएंगे और वहीं से हमारा जो ट्रेड हम एक्टिविटीज़ वहाँ से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये इनका रीज़न ऑफ डिक्लाइन क्या है, ब्राज़ील है गाइस, ध्यान रखें। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने हैं, जो करेक्ट होगा उसके ऊपर करेक्ट करें, जो रॉन्ग होगा उसको ये रॉन्ग कर दीजिए। तो द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर वॉज फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ये क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, पोर्तुगीज इस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट कालीकत, ये भी सही है, ठीक है। और गोवा वॉज द अर्ली पोर्तुगीज कैपिटल इन इंडिया, लेटर ऑन इट वॉज रिप्लेस्ड बाई कोचीन। तो यहाँ पे गाइस ध्यान रखना है कि ये उन्होंने जो सिटीज़ का नाम उन्होंने इंटरचेंज कर दिया है। सिटी एक्चुअली गोवा की जगह पे कोचीन होना चाहिए था और कोचीन की जगह पे गोवा होना चाहिए था, क्योंकि पहले उनकी कैपिटल कहाँ पे थी,
यहाँ पे केरला में कोचीन में थी, ठीक है, इन्होंने ट्रांसफर कर दी वापस कहाँ पे, गोवा को। इसमें आप बताइए आंसर क्या होगा इसका। देखो 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर राइट एंड ये जो है थर्ड वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 1 एंड 2, यहाँ पे आप फाइंड कीजिए 1 एंड 2 कहाँ पर है, ये डी में जो है 1 एंड 2, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हु एक्वायर्ड दीव एंड बसिन फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। तो इसका आंसर क्या होगा, बी निनोदी कुना। अब आगे गाइस हम देख लेते हैं सेकंड नंबर पे जो है डच पीपल जो है इंडिया में आते हैं। डच पीपल कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये हॉलैंड से। एट प्रेजेंट में अगर आप देखोगे हॉलैंड कंट्री कहीं पर भी नहीं है, हॉलैंड का नाम चेंज हो गया है, वो जो हो गया नेदरलैंड्स। ठीक है, हम देख लेते हैं नेदरलैंड्स कहाँ पर है। गाइस ये है हमारा प्यारा भारत, ये हमारा इंडिया। और अभी हम बात करें नेदरलैंड्स की, तो नेदरलैंड्स जो है ये देखिए ये यूरोप है, ये यूरोप है। यहाँ पे आप अगर जूम करोगे तो ये नेदरलैंड्स है गाइस, ठीक है, ये नेदरलैंड्स है यहाँ पर पे। तो ये नेदरलैंड से बिलोंग करते थे जो डच पीपल हमने जो पढ़ा है अभी, ठीक है, डच पीपल। तो अभी हम फिर से हमारे उस पर चलते हैं, स्लाइड्स पे चलते हैं। तो ये गाइस आपको क्लियर हो गया, डच पीपल जो है कहाँ से बिलोंग करते थे, नेदरलैंड से। और इनका जो फर्स्ट फैक्ट्री जो 1605 में इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में, कहाँ पे हुआ, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, वही एक पॉइंट हमने कंटिन्यू कर दिया यहाँ पे। अभी सेकंड देखिए यहाँ पे, इट वाज जॉइंट वेंचर कंपनी, यानी डच की जो कंपनी इंडिया में जो इस्टेब्लिश हुई थी, एक जॉइंट वेंचर कंपनी थी। जॉइंट वेंचर कैसे कि उसमें गवर्नमेंट का भी की भी जो लोग इन्वॉल्व थे और प्राइवेट पीपल भी इन्वॉल्व थे। यानी यहाँ पे ध्यान रखना गाइस कि जो ये जॉइंट कंपनी होती है, इनका एक डिसीजन मेकिंग जो है बहुत स्लो होता है, ठीक है। इनको देखो यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट जो पीपल है ये भी अपने हिसाब से कुछ कर नहीं सकते, इनको परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, गवर्नमेंट के जो पर्सन होते हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और इसमें काफ़ी डिले होता है। तो ये इनका एक कहीं ना कहीं इनका ड्रॉबैक रहा है, इनका एक नेगेटिव पॉइंट रहा है। और इसके कारण से इनको इंडिया से फाइनली इनको इंडिया छोड़ करके जाना पड़ा यहाँ। अब ये जो जॉइंट कंपनी थी, ये कुछ लोग मिलकर चलाते थे, उनको बोलते थे जेंटलमैन ऑफ 17, जेंटलमैन ऑफ 17 यानी ये 17, ठीक है। तो और इसका भी देखो फाइनली ये भी जो है इंडिया को छोड़ना पड़ता है इनको। ये इनका रीजन ऑफ डिक्लाइन क्या है, ये है इंडोनेशिया। इनका इंटरेस्ट ज़्यादा कहाँ पे था, इंडोनेशिया में था। अब इंडोनेशिया हम देख लेते हैं मैप में कहाँ पर है। देखिए गाइस ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे अब हम देखते हैं इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया देखिए यहाँ पे इंडिया जो है, इंडिया से देखो यहाँ पे आप आओगे तो ये इंडोनेशिया है, ठीक है। इंडोनेशिया में यहाँ पे एक स्पाइस आइलैंड करके है, तो यहाँ पे इनको जो है स्पाइसेस वगैरह खरीदने और उनको बेचने में काफ़ी प्रॉफिट होता था। तो ये फाइनली इंडिया को छोड़ देंगे और यहाँ पे अपना यहीं से इसी को अपना कॉलोनी यानी अपना उपनिवेश बना लेंगे, और यहाँ से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट ये जो है कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया यहाँ पे है, इसके ऊपर देखो मलेशिया है, और मैं आपको जूम करके अगर बताऊँ तो यहाँ पे सिंगापुर देखो, सिंगापुर भी यहीं पर है, ये सिंगापुर आता है यहाँ पे। यानी जो मलेशिया जो है, और मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है जो है सिंगापुर आता है गाइज, ठीक है। सिंगापुर एक अलग कंट्री है पूरी। चलिए अब चलते हैं हमारे स्लाइड्स पे। तो आई होप गाइज ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आप सारा आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम नेक्स्ट इस पे आते हैं। थर्ड जो है हमारा, थर्ड जो सीक्वेंस रहा ये रहा इंग्लिश पीपल जो इंडिया में आते थे, इंग्लिश पीपल जो कि ब्रिटेन जो है कंट्री से बिलोंग करते हैं। इनकी फर्स्ट फैक्ट्री हमारे इंडिया में 1611 में जो फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी वो हुई थी सूरत में, जो कि गुजरात में है। और इम्पोर्टेंट गवर्नर्स हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। गाइस यहाँ पर ध्यान रखना है कि अराउंड 40+ गवर्नर्स जो है यहाँ पे बने हैं इंडिया में, लेकिन हमें जो कवर करना है वो 5 to 6 जो है इंपॉर्टेंट गवर्नर्स ही हम यहाँ पे कवर करेंगे, और क्वेश्चन भी उसके बाहर से नहीं बनेगा, देखना आप, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट फोर्ट्स जो है इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो फोर्ट जो है ध्यान रखना है कि एक तो 1639 में इनका फर्स्ट फोर्ट, अगर हम कहें इंडिया में फर्स्ट फोर्ट इनका जो बना है ब्रिटिशर्स का, तो ये बना है फोर्ट सेंट जॉर्ज करके, जो कि कहाँ पर था, तमिलनाडु यहाँ पर है। और जो चेन्नई है, चेन्नई के पास में ये बना है
ये सेंट जॉर्ज फोर्ट, ठीक है। और सेकंड जो है फोर्ट इनका जो बना है 1698 में, फोर्ट विलियम। और ये फोर्ट विलियम कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। देखो यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल, ये वाला पार्ट, यहाँ पे बांग्लादेश है, तो ये यहाँ पर इनका फोर्ट बना है कलकत्ता के पास में। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट वॉर्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये इसके बारे में हम जान लेंगे। तो देखो ये ब्रिटिशर्स इसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए इसको एंग्लो यहाँ पे नाम ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट वॉर जो है एंग्लो कर्नेटिक वॉर हम देखेंगे फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद में बंगाल ऑक्यूपेशन जो है इसका बारे में हम पढ़ेंगे, जो ब्रिटिशर्स जो है बंगाल को कैसे कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ अपनी ट्रेडिंग जो है कंपनी होती है, ये अभी पॉलिटिकल पावर बन जाती है यहाँ से। और फिर थर्ड वाला जो है ये एंग्लो मैसूर वॉर, और फिर एंग्लो मराठा वॉर, और फिर जो है ये सिंध वगैरह। ये इसमें एंग्लो क्यों नहीं जोड़ रहे, क्योंकि ये छोटा सा वॉर होता है यहाँ पे। तो ये फिफ्थ वाला, और फिर उसके बाद में सिक्स्थ वाला जो है पंजाब जो है ये वाला। तो ये वॉर्स हम डिटेल में कवर कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फोर्थ जो है सीक्वेंस, देखिए ध्यान रखिए, सीक्वेंस में सबसे पहले मैंने लेक्चर में बताया था, सबसे पहले आते हैं पोर्तुगीज़, उसके बाद में आते हैं डच, उसके बाद में आते हैं इंग्लिश, उसके बाद में कौन आएंगे? डैनिश, और उसके बाद में आएंगे फ्रेंच। तो ये अभी हम जो ले रहे हैं, अभी देखो अभी डैनिश पे आ गए हैं। डैनिश कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? ये डेनमार्क जो है कंट्री से बिलोंग करते थे। और इनकी फर्स्ट फैक्ट्री अगर मैं बात करूँ तो 1620 में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री जो है इन डैनिश लोगों की इंडिया में ट्रैंक्यूबर में बनी है। ट्रैंक्यूबर भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु है यहाँ पे, ये तमिलनाडु में ट्रैंक्यूबर में बनी है। और इनको ध्यान रखना गाइज, इनको ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा दिन तक तो ये नहीं रहे, लेकिन फिर भी इनको याद करते हैं हम आज। याद करते क्यों? क्योंकि इनका एक एजुकेशनल वर्क इन्होंने बहुत अच्छा किया था, जो कि यहाँ हम कहते हैं कि वेस्ट बंगाल जो है, बंगाल में इन्होंने एक रामपुर करके एक प्लेस का नाम है, रामपुर में इन्होंने एजुकेशन को बहुत प्रमोट किया और इसको एक पूरा सिस्टमेटाइज तरीके से उसको जो करके आगे बढ़ाया उन्होंने, तो इसके लिए उनको याद किया जाता है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ जो है लास्ट में जो यूरोपियन जो है उनमें से लास्ट में जो इंडिया में आते हैं वो आते हैं फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच आते हैं। फ्रेंच की फर्स्ट फैक्ट्री जो है 1667 में जो बनती है, फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश होती है यहाँ पे सूरत गुजरात में। गाइज जो इंग्लिश के बारे में हमने पढ़ा था उनकी भी सूरत गुजरात में फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है और फ्रेंच की भी सूरत गुजरात में इस्टेब्लिश हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। गवर्नर्स कुछ इंपॉर्टेंट है इनके, तो गवर्नर्स ध्यान रखना है कि लिनो, ड्यूमा एंड डुप्लेक्स। डुप्लेक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और आगे जो है इंपॉर्टेंट फोर्ट्स जो कुछ है, जो पहला फोर्ट जो फोर्ट लुई है जो कि पौंडीचेरी में है, और सेकंड फोर्ट इनका जो बनता है वो फोर्ट सेंट डेविड है जो कि तमिलनाडु में है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जो मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ। तो आज हम यहीं पे स्टॉप कर लेंगे। उसके पहले एक हम जो क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, डुप्लेक्स वाज द एबलेस्ट गवर्नर ऑफ दी, किसका होगा यहाँ पे? आप देखिए इसमें ऑप्शंस, तो ये इसका आंसर देखिए गाइज जो है फ्रेंच होगा। अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंच का। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।